तो लास्ट डे हमने, ठीक है, 7.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करे थे। जैसे, ठीक है, मैंने एक तो बताया था 20 क्वेश्चन बताया था और एक बताया था, ठीक है, कौन सा 20, एक बताया था 18 बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 18 और 20 बताया था और बाकी बोला था बाकी तुम ट्राई कर लेना, होमवर्क दिए थे बाकी। अब कुछ आज इनके कुछ डाउट है वो मैं बताता हूँ दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला डाउट है इनका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंटीग्रेट करो, ठीक है, x+2 होल अपॉन अंडर रूट, ठीक है, x², ठीक है, प्लस 2x + 3, ठीक है भाई। तो ये क्या है, लीनियर, ये क्या क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हमेशा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने कल तुम्हें सिखाया था। तो उस तरीके से मैंने तुम्हें बोला था सबसे पहले से लेट क्या कर लो, आई, ठीक है। आई क्यों लेट करना है? क्योंकि बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उन्हें फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करके दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, जो मैंने तुम्हें, ठीक है, मेरा तरीका बताया था, उसमें जो भी नीचे क्वाड्रेटिक होगा उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा कितना, 2x + 2 आएगा ना इसका डिफरेंस, 2x + 2। तो ऊपर हमें क्या क्रिएट करना है, ये चीज क्रिएट करनी है ऊपर बस, ठीक है। तो ऊपर 2x बनाना है और +2 बनाना है। तो हम यहाँ पे किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाए, 2x आ जाए। तो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड कर लेते हैं, फायदा क्या होगा बताओ। तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई, जो ऊपर वाला 2 था वो कहां चले गया, 2x क्या, और ये हो गया +4, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इस 4 को या तो किसमें ब्रेक कर दो, 2 + 2 में, सही बात है, या जैसे मैं करता हूं कि ऐड भी कर लो और सब्ट्रैक्ट भी कर लो, तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और इस 4 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 2 + 2। तो अगले स्टेप में मैंने क्या लिख दिया, वैसे लिखने के लिए तो मैं, ये रूट भी है कि नहीं है, ठीक है। तो x² + 2x + 3 dx। अब मैंने क्या करा, इस 4 को ब्रेक कर दिया किसमें, 2x + 2 + 2 में। अरे कर सकते हैं 2 + 2, क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर क्या क्रिएट करना है, 2x + 2 क्रिएट करना है। फिर ये ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, और इसे क्या लिख दिया, x² + 2x + 3। अरे ठीक है भाई, और बाहर dx। अब मैंने करा क्या, रूट एक बार इसके नीचे लिख दिया, एक बार इसके नीचे लिख दिया, लिख सकते हैं, साथ में हाफ इंटीग्रेशन dx भी भेज दिया। तो हो क्या जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा 2x + 2 हाफ इंटीग्रेशन dx। एक बार ये समझ में आ गया, ये एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, और साथ में हाफ इंटीग्रेशन dx भी भेज दिया। तो बताओ, ठीक है, 2। अब यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे हमने भी कल स्टार्टिंग में गड़बड़ी कर दी थी, इस हाफ को भूल गए थे। जब इस हाफ की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो कितना आएगा बताओ, हाफ × 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। सिर्फ dx और इंटीग्रेशन किसका होगा, ठीक है, √x² + 2x + 3 होगा, और यही होगा, ठीक है। तो बस, ठीक है, तो इसे मान लेना, लेट i = i1 + i2 वियर i1 क्या होगा बताओ, ठीक है, वियर i1 होगा आपका, ठीक है, 2x + 2, ठीक है, √x² + 2x + 3, एंड i2 क्या होगा, i2 होगा dx अपॉन √x² + 2x + 3। सही भाई, तो ये हमारा आंसर है। इसे मान लेना एक क्वेश्चन, कौन सी, फर्स्ट। तो जब i1 तुम यहां से सॉल्व करके निकालोगे तो i1 का आंसर यहां डाल देना, और i2 को सॉल्व करोगे तो i2 को सॉल्व करके यहां डाल देना, ठीक है। तो वो हमारा आंसर होगा। तो i1 का तो बहुत आसान है आंसर निकालना, क्योंकि नीचे को अगर तुम t मानोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, ये dx लिखना भूल गए हम, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है इसका। तो नीचे को अगर t मानोगे तो ऊपर dt हो जाएगा, तो dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t। तो ये आ जाएगा i1 का, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसे t मानोगे तो ऊपर हो जाएगा dt, तो dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, 2√t, और t का काम कौन कर रहा था, प्लस C1 इसलिए लिखा, यहां से C1 आएगा, यहां से C2 आएगा, और C1 और C2 जब यहां पे डाल दूंगा तो C1 और C2 देंगे क्या, C दे देंगे, ठीक है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट। अब इसका कैसे करना है, ये तो हमने सीख ही रखा है, ठीक है। तो इसका मैं ऊपर पे करके बता देता हूँ, तो i2 का, ठीक है, तो i2 का मैंने ऊपर पे कर दिया, तो dx अपॉन, ठीक है, √, ठीक है, x² + 2x + 3। तो सबसे पहले x² कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 पहले से बन रखा है, ठीक है। फिर x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कराना, हाफ से, सही है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसका मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x, या कईयों का और भी अप्रोच रहती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये अप्रोच हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है, प्लस 3 यहां लिख दिया। अब मैंने क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है, तो 1 का स्क्वायर यहां पे क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया, और 1 का स्क्वायर क्या कर दिया, यहां पे 1 का स्क्वायर यहां पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अरे ठीक है, और यहां पे क्या था, प्लस, माइनस बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +3, सही है। तो +1 का स्क्वायर ऐड करा, -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा हो गया कि भाई, ठीक है, ये बन गया आपका a² + b² + 2ab, ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और 3 - 1 ये हो जाएगा कितना, 2, और 2 को मैं जबरदस्ती क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर में लिखना जरूरी है, क्योंकि नीचे जितने की भी 6 के 6 फॉर्मूले थे उनमें स्क्वायर था, रूट लगाना भूल गए तो रूट भी है। अब बताओ इसे t मान लेना, डिफरेंशियल तो इसका कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो इसे दिमाग में मानो t। अरे समझे, तो 1/t² + a² का फॉर्मूला क्या होगा रूट में, बताओ, अरे बताओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/, अरे बताओ 1/, नहीं तुम गलत बता रहे मुझे, लॉग वाला आएगा, क्योंकि 1/, ठीक है, अंडर रूट में अगर x² + a² हो तो tan इनवर्स नहीं आता, tan इनवर्स तो तब आता है जब रूट ना हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन यही रहती, तो लॉग वाला आएगा। तो log x का काम कौन करा पूरा, ठीक है, log x + क्वोशन, तो क्वोशन में यही आ जाएगा, और ये कहां से आया था सॉल्व करके, यहीं से, तो डायरेक्ट यही लिख दो, समझे, C2, ठीक है। तो बस IT को यहां पे डाल देना, I1 को यहां पे डाल देना, C1 + C2 की जगह क्या लिख देना, C लिख देना, तो ये आपका आंसर है, समझे, ठीक है भाई। तो जरा सा ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछो। 21st क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे हम अब 21st की बात करेंगे हम, 23 जरा ध्यान से देख लो। तो 21 के बाद 23 क्वेश्चन देख लो। तो 23 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है वो देखो। फोर 7.4 का ही 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन होना भी ऐसी है, कोई अलग नहीं है। 23 क्वेश्चन में कह रखा, अब देखिए इसमें तेरा वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन है 5x + 3, क्या है 5x + 3 अंडर रूट x² + 4x + 10, ठीक है। हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें भी सबसे पहले से 23 क्वेश्चन था, इससे क्या मान लिया आई, क्या मान लिया आई, अरे ठीक है मान लिया आई। देख इधर ध्यान से, तो इसमें इसका डिफरेंशियल कितना आ रहा है बताओ, नीचे वाले का 2x + 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर भी क्या क्रिएट करना है 2x + 4 क्रिएट करना है। तो लेकिन पिछली बार तो आसान इसलिए था कि x का ऑप्शन कितना था 1, इस बार x का ऑप्शन कितना है 5। तो पहले 5 को गायब करो यहां से, क्या करो सॉरी 5 को हटा दो। तो 5 कैसे हटेगा, 5 कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। तो 5x से 5 डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ 3/5, और नीचे क्या आ जाएगा √x² + 4x + 10। अरे समझे, और dx तो रहेगा ही रहेगा। अब ठीक है, हमने करना क्या, अब बताओ इसी स्टेप में हमें लाना क्या 2x। तो मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, जो ऊपर का 2 था वो कहां भेज दिया, इसके साथ भी भेज दिया और किसके साथ भी भेज दिया, इसके साथ भी भेजना पड़ेगा। अरे भेजना पड़ेगा, दोनों के साथ जाएगा ना 2। तो 2x तो बन गया, लेकिन क्या नहीं बना 4 नहीं बना। तो तू क्या कर, ठीक है 4 को, ठीक है इससे आगे 4 को ऐड भी कर और क्या कर सब्ट्रैक्ट भी कर, ठीक है। तो 2x + 4 बन गया ना ये पूरा। तो एक बार ये पूरा किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और ये एक बार ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा अब इधर देखो, तो i = हो जाएगा आपका, ठीक है 5/2 भारी रहेगा, ये 5/2 भारी रहा। इंटीग्रेशन ये बन गया 2x + 4, ठीक है। इसे सॉल्व करो -4, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6/5। अरे समझ रहे, -4 + 6/5 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ -20 + 6/5, तो माइनस का 14/5। अरे बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसे सॉल्व करके -14/5। नीचे कितना आ जाएगा बताओ √x² + 4x + 10, ये बचेगा। साथ में क्या है, ठीक है साथ में dx भी है। अब बस ये
ये पूरा एक बार इसके नीचे, ये पूरा इसके नीचे, साथ में ये और dx भी भेज दिया। तो बताओ कितना हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन, और ये कितना हो जाएगा 2x + 4 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, x² + 4x + 10 और dx। अरे ठीक है, और एक बारी 5/2 इंटीग्रेशन dx और ये इसके नीचे भेज दिया। तो 5/2 इंटू -14/5, 5/2 इंटू -14/5 कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 2 7 जा, तो कितना बचेगा -7 इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, नीचे क्या बचेगा तो, ठीक है, अंडर रूट x² + 4x + 10। समझ गए? बस अब देख लो, इसका डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है और ये हमें आता ही है, ठीक है, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इसे क्या मानना है अब, लेट i = i1 - i2, वियर i1 क्या है लिख देना, अभी तुम खुद लिखोगे, वियर i1 क्या है, i1 है आपका ये, ठीक है, ऐसे मत बनाना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं। वियर i1 = दिस, और i2 क्या आपका, i2 ये आपका, ठीक है। i1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है, तो i1 का इंटीग्रेशन अलग से करके दिखा देना। तो i1 का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, इस वाले को t मानना, ऊपर क्या हो जाएगा dt अपॉन √t का कितना हो जाएगा 2√t। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका i1 का, ठीक है, x² + 4x + 10 का रूट प्लस c1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। अब वो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला अगर तुम्हें ऑकवर्ड लगता है ना, वैसे ऑकवर्ड नहीं है, वो बेसिक तरीका है। कई बच्चे ऐसे करते हैं इसे, जैसे कल तुम्हारे साथी बोल रहे थे कि भैया इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना है, बस तुम्हारा एम क्या है, होल स्क्वायर बनाना। तो वो ये कह रहे थे कि भाई जैसे a² + b², ठीक है, और इसे वो जबरदस्ती क्या लिख दे रहे थे 4 + 6, क्या लिख रहे थे वो 4 + 6, समझे? तो तुम्हारे साथी ऐसे कर रहे थे, ठीक, लिख सकते हैं ना ऐसे इस वाले को, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे थे, इसे जबरदस्ती क्या लिख दे रहे थे x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, √6 का स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा दिमाग लाएंगे, ठीक है, कहीं पता है कैसे दिमाग लाएंगे, देखो इसी को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, dx अपॉन x² + 4x प्लस, ठीक है ना, उसे नहीं ब्रेक कर सकते, फिर 6 हो जाएगा। इसे ऐसे ही करो अभी, मतलब ऐसे भी वो ब्रेक कर रहे थे, मतलब उन्हें सीधा वो करने की जरूरत नहीं हो रही थी, क्या ऐड करना है क्या सेपरेट करना है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो बेसिक तरीका भी याद रखना, कई बारी वही चीज काम आती है, समझे? तो ऐसे करके भी तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, बताओ, ये समझ में आया मैंने क्या बताया तुम्हें? तो ये ज्यादा आसान है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ये लगेगा नहीं, वही लगेगा, ठीक है, तो वो भी आना चाहिए। तो बस इसे डायरेक्टली क्या मान लेना, x² + a², ठीक है, रूट में है, तो आंसर आ जाएगा log, ठीक है, x का काम कौन कर रहा है, x + 2 प्लस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कितना है बताओ, यही तो है, तो अंडर रूट x² + 4x + 6 + c2, तो ये आपका क्या आ गया, और ये 7 भी था आगे, इसका था ना 7, तो ये क्या है आपका, तो i2 का आंसर आया, ये i1 का आया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देख लो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। 23 के बाद हम करेंगे 25, तो इसके बाद हम करेंगे 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 के सेकंड पार्ट के जैसे, वो भी कर लेना, और हमने पहले भी करे थे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये एमसीक्यू है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है dx अपॉन, ठीक है, 9x - 4x² इंटीग्रेशन, यही है, ठीक है। देख इधर आप, लेकिन ये ध्यान रखना, जब आपके एमसीक्यूज में आएगा ना तो 4 आंसर रहेंगे, तो उन 4 में से एक आंसर जरूर आना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लेकर जाओ आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, इसमें देखो x है, x का कोएफिशिएंट x की पावर 1 है ना, तो उसका मतलब इसमें क्या होगा, बिल्कुल पूरा प्रोसीजर होगा। अगर ये सिर्फ इतना होता, देखो x नहीं होता, तब तो बहुत आसानी से हो जाता है। इसे लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसे लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर, फिर 2x को क्या मान लेते हैं t, तो a² - x² का फॉर्मूला लग जाता, समझे। लेकिन इसके साथ x आ गया तो उसके बाद पूरा प्रोसीजर चलेगा। प्रोसीजर क्या है, इधर देखो, प्रोसीजर ये रूट है, ठीक है, तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट, ठीक है, क्या बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कॉमन ले लिया बताओ, ठीक है, माइनस का, ठीक है, -4 कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया, -4, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर ही कॉमन लिया, क्या लिया, रूट के अंदर ही मैंने क्या कॉमन ले लिया, -4। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, x², और यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, अरे बचेगा ये, सही है। अब x का कोएफिशिएंट कितना है, -9/4, तो यहाँ पे हमें
ठीक है, 9/4 से किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हाफ से, तो कितना है 9/8। तो इसी नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी ऐड भी करेंगे और सेपरेट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 9/8 का होल स्क्वायर ऐड भी करा, तो 9/8 का होल स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, सेपरेट भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हुआ क्या, और तुम 4 ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन माइनस तो लेना ही पड़ेगा। तो -4 को ऐसे ही लिखा मैंने। ये बताओ, a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला बन गया है, x + 9/8 का, ठीक है, x - 9/8 का होल स्क्वायर। और ये 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, यहीं पे बाहर निकाल देता हूं, तो 4 बाहर आके क्या हो गया बताओ, ठीक है, अरे 2 हो गया, लिख सकता है ऐसे, 4 बाहर आ सकता है ना, माइनस नहीं आ सकता बाहर। ठीक है, 4 तो आ सकता है नंबर, 4 का रूट बाहर आके 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अभी बाहर है, और ये इसे ऐसे लिखा मैंने, माइनस का 9/8 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट जरा ध्यान से रखना, कौन कौन से ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं। अब बताओ, ये माइनस है, ये माइनस अब अंदर जाएगा, तो ये माइनस इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, समझे। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का x - 9/8 का स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, और क्या, ठीक है, रूट, और बाहर क्या है, हाफ। समझ में आ गया, अब सही है। अब इसे t मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो 1/, ठीक है, a² - x², ठीक है, रूट में हो तो आंसर क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x/a। x का काम कौन कर रहा, x - 9/8, ठीक है, होल अपॉन कितना, ठीक है, 9/8, ठीक है, प्लस c। सिंप्लीफाई करोगे तो 8x, तो सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा बताओ, 8x, और 8 से 8 कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके आएगा 8x - 9 अपॉन, ठीक है, 9, और कितना, साइन इनवर्स और हाफ प्लस c। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है आपका डी। तो आपका आंसर है डी, बी की डी। ठीक है, सॉरी बी, क्योंकि डी में तो 9x है, बी में क्या है, सॉरी डी में तो 9x है, तो हमारा आंसर है बी। क्या है, बी, सही है। तो कर लोगे अब तुम, ठीक है, तो करे फिर नया टॉपिक देख ले भाई, समझ में आ गया नहीं, तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इधर देखो जरा ध्यान से। अभी हम पे हैं, ठीक है, 10 मिनट, कितने हैं, तो 10 मिनट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा, जिससे आप घर में उन्हें कर सको। ठीक है, और जो ऑनलाइन देख रहे तो वो तो उन्हें तो होमवर्क मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तरीका है एक इंटीग्रेशन को करने का। ठीक है, तो हमारी अब पूरी जो 7.5 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो पूरी कंप्लीटली, ठीक है, डिपेंड करती है पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकते हैं, और जो तुमने अभी पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उससे भी हो सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि दोनों से हो जाएंगे, तो तुम्हारी इच्छा है तुम किसी से भी करो। अगर ऐसा बोल नहीं रखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, अगर ऐसा बोल रखा है सॉल्व इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तब तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है। ठीक है, नहीं बोला तो कुछ भी लगा सकते हो। वैसे ऐसा अभी तक तो बहुत, ठीक है, बहुत पहले आया था ऐसा कि भाई इंटीग्रेशन करो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, रिसेंटली तो नहीं आया, बस वो क्या कहते हैं इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के कई क्वेश्चन किससे हो जाएंगे, ठीक है, 7.4 वाली एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इस एक्सरसाइज में सारे के सारे किस तरीके से करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से ही करने हैं। सही है, ऐसा मत करना कि भाई तुम किससे कर रहे 7.4 से, एग्जाम में कर सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, तो पार्शियल फ्रैक्शन को, ठीक है, समझने के लिए बस आपको 6 फॉर्म, 6 क्यों, मेनली वैसे 3 फॉर्म है, लेकिन उनका ही, ठीक है, एक्सपेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान सुनना। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की सर्टेन फॉर्म है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है आपकी कि आपका, ठीक है, अगर dx अपॉन, ठीक है, या छोड़ो 1/x - a, ठीक है, और सॉरी ऐसा कोई भी फॉर्म नजर आए तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, a/x - a प्लस b/x
एक्स माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हो। वियर ए एंड बी क्या आर्बिट्री कांस्टेंट, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेंगे, वेरी करेंगे, मतलब ये कांस्टेंट होंगे और ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन तुम इस फॉर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है भाई। फिर ये भी सही लिखा है ना मैंने, ठीक है। बस इसमें एक ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर 1 भी हो सकता है, ठीक है, और ऊपर कई बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसने क्या लिख रखा, px प्लस क्यू, ठीक है, तो ऊपर लीनियर लिख देता हूं, बस क्या लिख देता हूं, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले ये ध्यान रखना कि हमेशा, ठीक है, ऊपर वाले की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी और डिनोमिनेटर की बड़ी होनी चाहिए, तब जाके पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो यहां पे लीनियर भी आ सकता है और, ठीक है, विदाउट लीनियर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिंपल कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक। तो ये पहली फॉर्म है इसी का, ठीक है, जनरलाइजेशन। जैसा तुम्हें पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो इसी का जनरलाइजेशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ए बी को एक साथ लिखा तो बी सी को भी लिखना पड़ेगा और फिर सी ए को भी लिखना पड़ेगा, तो इसका जनरलाइज फॉर्म है, ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म मतलब समझ में आता है ना, 2 के लिए, 3 के लिए, फिर 4 के लिए भी ऐसे ही चलता रहता है। वैसे ही ये 2 के लिए जैसा होता है ना, वैसे ही किसके लिए होता है, 3 के लिए भी। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे क्या जाए, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस बी, और एक और क्या जाए, x माइनस सी, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, ठीक है, x माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। ये कैपिटल सी है, कंफ्यूज मत हो जाना, सही है। अब ऊपर क्या क्या आ सकता है वो देखो, बस ये ध्यान रखना है कि नीचे की डिग्री कितनी बताओ, 3, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x क्यूब। तो ऊपर वाले की जो डिग्री है वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझे। मतलब इससे छोटी डिग्री होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर लीनियर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लीनियर लिख देता हूँ, या क्वाड्रेटिक कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इससे छोटी डिग्री होनी चाहिए, तो ये इसका जनरलाइजेशन ही है, कोई अलग फॉर्म नहीं है। फिर तीसरा आता है कि लीनियर अपॉन, ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, जरूरी नहीं ए हो, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस किसी का भी होल स्क्वायर है ना, तो उसे तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तुम पे ज्यादा से कहां तक आएगा, स्क्वायर तक आएगा, ठीक है। क्यूब वाला नहीं आएगा तो क्यूब वाले को छोड़ दो, क्योंकि क्यूब वाला बहुत बड़ा चल जाता है, ठीक। फिर तो ये एक तो ये होगी आपकी, बाकी ये तो इसी की जैसे और एक ये होगी, ठीक है। फिर एक बनता है इनका कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब क्या है, ये और ये को मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है। तो इसका मतलब, ठीक है, मैंने पहली और तीसरी फॉर्म को मिक्स कर दिया। मिक्स का मतलब क्या है, ऊपर लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है। मिक्स कैसे कर दिया कि भाई मैंने पहले लिख दिया सिर्फ क्या, x माइनस ए, और बाद में लिख दिया, या आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर और बाद में x माइनस बी हो सकता है। तो जो पहले है उसे, तो ये पहले क्या सिंगल पावर है, तो उसे सिंगल पावर की तरह ट्रीट करो, मतलब क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर क्या ये x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b के साथ क्या आएगा, पहले सिंगल पावर आएगी, फिर c के साथ क्या आएगी, होल स्क्वायर आएगा, समझ में आया। तो मतलब इन दोनों फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। और अगर ये आगे रहता, मान के चलो x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये x माइनस बी, तो पहले होल स्क्वायर वाली लगती या फिर सिंपल वाली लगती, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चौथी पार्शियल फ्रैक्शन। और इंटीग्रेशन मैं बार बार गलत लगा रहा हूं, ये इंटीग्रेशन नहीं, ये सिर्फ फॉर्म है, क्या है, फॉर्म। ये फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन तो अलग तरीके से होगा, ठीक है। इन फॉर्मों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की क्या है, फॉर्म्स है, ठीक है। फिर ठीक है, कौन सा बचा कोई, ठीक है, हो गया। फिर आखिरी, ठीक है, और भी मिक्सअप करके और भी फॉर्म बन सकते हैं, लेकिन बेसिक यही है, ठीक है। आखिरी ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। जिस दिन तुम्हें ये इस पे बेस क्वेश्चन करने आ गए तो मतलब तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन आ गई किस पे, ठीक है, इस पे। जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना, ठीक है, डिटरमिनेंट में, ठीक है, जिसने आखिरी प्रॉपर्टी लगाना सीख लिया तो वो कोई भी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन कर सकता है डिटरमिनेंट में, ठीक है। वैसे ये भी है, तो जिसने ये वाला टाइप सीख लिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है, टाइप लगाना सीख लिया, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये टाइप होता क्या है, ठीक है। इस टाइप को ज्यादा हम वैसे किससे समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे, किससे समझेंगे, क्वेश्चन से, लेकिन अभी मैं लिखा देता हूं। तो ये टाइप होता है, ठीक है। यहां तो होल स्क्वायर थे ना,
यहाँ क्या था होल स्क्वायर, लेकिन कई बार ऐसा जाता है जैसे मान के चलो x माइनस ए और ये आ जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा इसे इसलिए लिखा क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है इसका फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा है और ये होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे, है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कंप्लीट होल स्क्वायर है, ठीक है। या कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो सकते हैं फैक्टराइज, तो कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज हो जाएंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो इसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं ना इसका तुम होल स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये समझिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। और ये तो सिंपल ही है, और ऊपर क्या आ सकता है, ये 3 पावर है ना, अरे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर की टेंशन लेनी नहीं है, इंटीग्रेशन फिर से नहीं लगाना। ये फॉर्म्स है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये इंटीग्रेशन में काम आता है, ये और भी टॉपिक्स में काम आता है, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक्स तुम पे है नहीं अभी, तो तुम्हारे लिए तो इंटीग्रेशन में ही काम आ रहा है। तो इसे कैसे लिखोगे, जरा इसका तरीका ध्यान से लिखना। जैसे पहले क्या लीनियर है सिंपल वाला, तो इसे लिखोगे a अपॉन x माइनस ए, ठीक है। और फिर ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टराइज भी नहीं हो रहे और होल स्क्वायर भी नहीं बना सकते, तो इसे लिखोगे प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझे। और अगर ये पहले आता, मान के चलो ये पहले लिखते और इसे बाद में लिखते, तो पहले मान के चलो इसे पहले आता, ये ऐसा आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या होता एक्स माइनस सी हो जाता, और ऊपर है लीनियर, तो इसे आप पता है कैसे लिखते, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये सी कैपिटल है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा किससे, जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब इस पे ज्यादा, ठीक है, बस तुम्हें रफली समझना है, बाकी क्वेश्चन समझेंगे। ये क्वेश्चन अभी तुम पे जल्दी से आएंगे नहीं, ये आफ्टर लगभग 15 या 16 क्वेश्चन के बाद तुम्हें देखेंगे ये इस वाले टाइप पे, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बता दिया, मैं तुम्हें दोबारा से भी समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो जैसे ध्यान से देखो, फिर 1-2 मैं क्वेश्चन बताता हूं, तो इसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूं क्या, इसके बाद मैं बता देता हूं तुम्हें एक क्वेश्चन। अब आ जाओ 7.5 एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो 7.5 एक्सरसाइज का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है उसने इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस, तो फर्स्ट से लेकर 21 क्वेश्चन तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, अब इसने ये नहीं कहा कि पार्शियल फ्रैक्शन से करो, लेकिन हम ज्यादातर में क्या आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें कई क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना लंबा पड़ सकता है, तो उसमें तुम कौन सा लगाना 7.4, और किसी में 7.4 लंबा लग सकता है तो क्या लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन, ठीक है, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही है। तो इस क्वेश्चन को तुम 7.4 से भी कर सकते हो ना, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगी, ऊपर क्या लीनियर, तो बिल्कुल 7.4 से भी हो सकता है। लेकिन हम सारे क्वेश्चन को किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक। पेपर में तुम किसी से भी कर सकते हो, ठीक। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से करने का प्रोसीजर क्या है, सुन लो जरा ध्यान से। 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो आप सबसे पहले, ठीक है, x अपॉन, ठीक है, हम आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट कि हम इस फॉर्म को x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं ना, ये फॉर्म थी, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो a और b है, तो ये a और b हमेशा हमें निकालने पड़ेंगे इनकी वैल्यूज, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से क्या करे, इंट्रोड्यूस करा रखे ना, तो इनकी वैल्यूज हमेशा हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यूज कैसे निकालनी, बस इसमें यही मेहनत है कि क्या मेहनत है, ए बी निकालना। बाकी इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, इसमें इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। तो ए बी निकालना सीख लो जरा ध्यान से, ठीक है। और जिसमें सी आएगा तो उसमें सी भी निकालना पड़ेगा, जिसमें डी आएगा उसमें डी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस उसमें यहाँ पे मेहनत है बस, और ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी फॉर्म लगेगी, पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी, वो पहचानना मेन है बस। बाकी इंटीग्रेशन इसका बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। तो अब इसकी ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। और यहां जाएगा आपका a इंटू, ठीक है, x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इतना समझ में आ गया, अरे ठीक है भाई। और यहां क्या आ गया ये, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, इससे तो ये कट जाएगा ना, ठीक है। और इसे ध्यान से रखना, इसे तुम कोई क्वेश्चन मान लेना हमेशा, किसे, इस वाले को एक क्वेश्चन मान लेना जो भी तुम्हें अच्छी लग रही, ठीक है। इसे मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन,
ठीक है, क्योंकि जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि हमें इसी का तो इंटीग्रेशन चाहिए ना, बस ए और बी की कमी है बस हमें। तो ए और बी की कमी के लिए हमेशा एलसीएम ले लिया। अब बार बार मैं एलसीएम नहीं लूंगा क्योंकि इससे हमेशा ये कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली क्या करो, इसे इधर और नीचे से नीचे कटेगा तो सीधा लिख देना x इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है भाई। इसे जरा ध्यान से सीख लेना क्योंकि आगे क्वेश्चन सेम ऐसी है। इसके बाद ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है, उसके कई तरीके हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर एक और तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। अभी बेसिक तरीका क्या है, ठीक है, कि जब तुम्हें, ठीक है, क्या निकालना है, ए निकालना है, क्या निकालना है, ए, तो बी को क्या करना पड़ेगा, गायब। तो बी गायब कैसे होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1, सही बात है। तो जबरदस्ती अपनी तरफ से पुट एक्स इक्वल टू -1, तो -1 सिर्फ यहां नहीं पुट होगा, जहां जहां एक्स है वहां पुट होगा -1, ठीक है। तो x -1 पुट करो तो यहाँ -1 आ गया, -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए, और -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, तो ए कितना निकल गया, -1, समझ गए। अरे ठीक है, फिर b के लिए तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, लो तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, तुम्हें एग्जाम में पता है क्या लिखना है, बस तुम्हें ये ढूंढना है, ये कैसे भी ढूंढो तुम, ठीक है। फिर लेकिन अभी लिख लेना स्टार्टिंग में तुम्हें समझने के लिए, पुट x इक्वल टू, अब a तो निकल गया, b अब क्या निकालना है, b निकालना है। तो b निकालने के लिए a को गायब करना पड़ेगा, तो a गायब कैसे होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, -2, तो x को -2 पुट करा तो ये गायब हो जाएगा, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा, और यहां आ जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कटेगा तो b कितना आ गया, तो a और b निकल गया ना, ठीक है। अरे समझ में आया है, लेकिन जो ये तरीका है ये आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में धोखा दे देगा, वहां तुमसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक और तरीका सिखाऊंगा मैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, क्या, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है, वो क्वेश्चन में ही पता चलेगा या शीट में पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। अरे समझ में आया निकालना, तो अब पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में पुट कर दिया, तो खुद बताओ इतना करने के बाद, ठीक है, हमारा, मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, इतना करने के बाद ये लिखो x अपॉन x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, a कितना है, -1, तो -1 अपॉन x + 1, और b कितना है, 2 अपॉन x + 2। अरे ठीक है भाई, अब अगले स्टेप में, ठीक है, क्या कर देना, ऐसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिख देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पता है क्यों, क्योंकि हमें इसी का तो इंटीग्रेशन चाहिए, और इसको हम इसमें ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन यहां लग जाएगा, ये कितना जाएगा, x अपॉन x + 1 इंटू x + 2, ठीक है, dx तो आएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका -dx अपॉन x + 1 इंटीग्रेशन, और प्लस का 2 dx अपॉन, ठीक है, x + 2, सही है। और 1 अपॉन x + 1, तो इसे t मान लेना, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, तो आंसर आ गया आपका -log, ठीक है, x + 1, ठीक है, इसमें आ गया 2 log, ठीक है, प्लस का ट्वाइस log, ठीक है, x + 2, ठीक है, और प्लस c, सही है। log c भी लिख सकते हैं, क्योंकि log तो c भी log में ले लो, सिंप्लीफिकेशन आसान होता है, लेकिन अभी छोड़ो, ये हम आगे सीखेंगे चैप्टर 9 में, ठीक है, समझ गए। तो इसे ध्यान से देखो। फिर जो अगला वाला है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन x² - 9 है, अरे है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान पता है किससे होगा, 7.4 से होगा, क्योंकि a² - x² का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसे 3 का स्क्वायर लिख लो, तो ज्यादा आसान किससे, 7.4 से। लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसका तो फैक्टराइज हो सकता है ना, ये है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और इसका फैक्टराइज भी पॉसिबल है, तो इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा बताओ, x - 3 और x + 3। अब आगे पीछे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब बस a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x + 3 कर लोगे इसे, ठीक है। फिर जो आपकी तीसरी फॉर्म है वो तो बहुत आसान है, देख लो, तीसरा क्वेश्चन जो है वो कर लोगे, तो तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा तुमसे, चौथा भी हो जाएगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, पांचवा क्वेश्चन बताना जरा, ठीक है, 2x अपॉन x² प्लस, अब ये देखना है कि ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा,
ठीक है, तो कहीं आखिरी फॉर्म तो नहीं है, तो आखिरी फॉर्म देखने से पहले देखना फैक्टराइज हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आखिरी फॉर्म लगेगी, लेकिन ये फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो रहा है, फैक्टराइज। ये फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे 3x को ब्रेक कर दोगे तुम किसमें, 2x प्लस एक्स में। किसमें ब्रेक करोगे, 2x प्लस एक्स में। अब फैक्टराइज कर लेना तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो बिल्कुल ये आप बहुत आसान फॉर्म बन जाएगी, बन जाएगी। तो 5th क्वेश्चन भी तुम खुद करोगे। फिर 6 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर ठीक है 7 तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 8 9 10 तो जो ऑनलाइन देख रहे उन्हें कहां तक ट्राई करना है, तो जो ऑनलाइन देख रहे उन्हें ट्राई करना है भाई। ठीक है, 15 तक। कहां तक, 15 तक। ठीक है, तो पहले हम 15 तक के डाउट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सही है।